नमस्कार दोस्तों। लोग कहते हैं कि मुंबई का अंधेरी स्टेशन कभी नहीं सोता, लेकिन रात के सन्नाटे में यहाँ वो जागते हैं जिन्हें शमशान में भी जगह नहीं मिली। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जहां मेरे एक दोस्त की आखिरी पुकार और एक कटी हुई रूह के बीच का फासला सिर्फ एक कदम का था। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टेशन की पीली लाइटों को देख करके सहम जाएंगे। भागो मुंबई भागो, ये तो हम सब ने सुना है, लेकिन 12 बजे के बाद जब आखिरी लोकल प्लेटफॉर्म छोड़ देती है तो अंधेरी स्टेशन के भाग दौड़ एक सन्नाटे में बदल जाती है। दिन की भीड़, लोगों की आवाज़ें, शोर, सारे हॉर्न्स की आवाज़, सब कुछ एकदम से गायब हो जाती हैं। बस बचती है तो स्टेशन की वो अजीब सी खामोशी और स्टेशन पर 2 से 4 लोग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ऐसे ही डार्क मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ये बात है 2010 के आसपास की। मेरा दोस्त था, उसका नाम आकाश है। आकाश जो है वो कॉल सेंटर में काम किया करता था। नाइट शिफ्ट थी उसकी और अक्सर लेट नाइट ही वो घर पर पहुंचता था। एक दिन उसकी जो शिफ्ट थी वो थोड़ी सी और लंबी हो गई। जब वो अंधेरी स्टेशन पहुंचा तो रात के करीब 1:45 बज चुके थे। प्लेटफॉर्म नंबर 8 जो अक्सर दिन में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला होता है, उस रात बिल्कुल कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। ट्यूबलाइट्स थीं, पर उनकी रोशनी पीली और धुंधली थी, जैसे कोई बीमार आदमी सांस ले रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि मुंबई में आमतौर पर इतनी ठंड नहीं होती है। जब आकाश स्टेशन पर पहुंचा तो वहां की जो लोकल आखिरी ट्रेन थी वो तो निकल चुकी थी। तो आकाश जाकर के वहां पर एक बेंच था और उस पर बैठ गया। फ़ोन में उसकी बैटरी जो है वो भी डाउन थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर में नींद आ जाएगी यहीं पर बैठे बैठे और सुबह लोकल से ये निकल जाएगा। तभी उसे सुनाई दिया एक धीमी सी फुसफुसाहट। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर से उसका नाम पुकार रहा हो, आकाश, आकाश। उसने सोचा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, नींद आ रही है, इसीलिए वहम हुआ होगा। लेकिन फिर उसको आसपास हवाओं में एक अजीब सी महक आने लगी और ये जो महक थी ये किसी परफ्यूम या कचरे की गंध नहीं थी। ये थी सूखे हुए पुराने मिट्टी और सूखे हुए हड्डियों की, दोनों की मिक्स सी सड़ी हुई बदबू थी। आकाश को उल्टी सी आने लगी। उसने तुरंत ही अपने नाक पर हाथ रख लिया। तभी उस फुसफुसाहट ने जोर पकड़ा। वो अब उसके कान के बिल्कुल पास से आ रही थी। आकाश, मुझे पहचानो, मैं यही हूँ। आकाश बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर उसका फ़ोन जो है वो डेड पड़ा था।
उसने आंखें फाड़ फाड़ करके अंधेरे में देखने की कोशिश करी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। बस वो बदबू और वो आवाज़, बस इतनी ही उसको आ रही थी। तभी उसे स्टेशन के पास बैठे एक बूढ़े भिखारी की याद आई। वो जो भिखारी था वो अक्सर यहीं रहता था और कई बार उसने आकाश को टोका था कि बेटा इस प्लेटफॉर्म नंबर 8 से बच के रहना। यहाँ एक भटकती रूह का वास है। जो यहाँ से गुजरता है वो कुछ ना कुछ छोड़ जाता है या फिर कुछ ले करके जाता है। आकाश ने कभी उस भिखारी बाबा की बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज उसे वो बातें याद आ रही थी और उसकी हड्डियों को सिहरा रही थी। आकाश ये सब सोच ही रहा था, तभी पटरी की तरफ से एक काली परछाई ऊपर उठी। वो धीरे धीरे रेंगती हुई प्लेटफॉर्म की तरफ आई। आकाश ने देखा वो एक औरत थी। उसने फटी हुई साड़ी पहनी थी और उसके बाल खुले हुए थे। वो बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं थी, बल्कि थोड़ी सी झुकी हुई थी, जैसे कि उसकी रीढ़ की जो हड्डी है वो टूट गई हो। आकाश तुरंत बेंच पर से उठ कर के खड़ा हो गया। वो वहाँ से भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे कि ज़मीन में ना जम गए हो। वो औरत धीरे धीरे आकाश के करीब आने लगी। उसकी आँखों में कोई पुतली नहीं थी, बस 2 गहरे खाली गड्ढे थे जिनसे एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे स्टेशन का सिग्नल होता है। और फिर वो फुसफुसाहट अब एक तेज खुरदरी आवाज में बदल गई। आकाश, मेरा सामान तुमने देखा है? मेरा सामान कहाँ है? मेरा सिर। ये सुनते ही आकाश की रूह कांप गई। उसने देखा कि उस औरत का सिर, उसका सिर उसकी जगह पर नहीं था। उसकी गर्दन से सिर्फ एक कटा हुआ मांस का लोथड़ा जो है वो लटका हुआ था। आकाश ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और चीखते हुए वो वहाँ से भागा। पागलों की तरह जितना तेजी से वो भाग सकता था वो भागा। वो उस पुराने फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों की तरफ भागा। जब वो सीढ़ियों पर भाग रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो गोल गोल घूम रहा है और एक लूप में फंस गया है। और वो औरत अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। आकाश को तभी उसके सड़े हुए हाथों की ठंडक उसके पीठ पर महसूस हो रही थी। वो ब्रिज पर पहुंचा और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर अब सिर्फ वो अकेली औरत नहीं थी। वहाँ सैकड़ों की संख्या में काली परछाइयाँ थीं जो कटी हुई थी, टूटी हुई थी, फटी हुई थी। कोई बिना हाथ के था, कोई बिना पैर के था, कोई बिना सर के था। वो सब आकाश की तरफ
देख रहे थे। उनकी आँखों से वही नीली रोशनी निकल रही थी और उन सब के बीच वही बूढ़ा भिखारी बाबा खड़ा था, जो कई बार आकाश को उस प्लेटफॉर्म पर मिला था। उसने अपने हाथ में लालटेन लिया था, पर परछाई बनकर के वो खड़ा था और उनकी आँखें अब सफ़ेद नहीं बल्कि गहरे काले रंग की थीं। आकाश ने किसी तरीके से स्टेशन के बाहर सड़क पर जाकर के ऑटो पकड़ा। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। वो किसी तरीके से घर पहुंचा। पूरी तरीके से वो पसीने में भीगा हुआ था। कई दिनों तक उसको बुखार आता रहा। उसे लगा कि ये कोई उसका बुरा सपना था। लेकिन एक हफ्ते बाद जब वो अपनी अलमारी साफ कर रहा था तो उसे अपने ऑफिस बैग के अंदर एक पुराना सड़ा हुआ मिट्टी और लाल रंग का कुछ उस पर लगा हुआ था एक पर्स मिला। वो पर्स किसी औरत का था और उस पर्स के अंदर थी एक तस्वीर। उसकी गर्दन पर एक पुराना पीला निशान था, जैसे किसी धारदार चीज से रेता गया हो। तस्वीर के पीछे लिखा था सपना, अंधेरी 1998। और दोस्तों, आज भी कई बार जब आकाश रात को अकेला होता है तो उसे अपने घर के दरवाजे पर एक धीमी सी खटखटाहट सुनाई देती है और साथ में एक ठंडी सी फुसफुसाहट, आकाश मेरा सिर कहाँ है, मेरा सिर। अंधेरी स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 8 आज भी रात के 2 बजे अपनी कहानियाँ सुनाता है। बस ज़रूरत है एक ऐसे कान की जो सुनने को तैयार हो। लेकिन यकीन मानिए, आप ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरा इंतज़ार कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।